ओम विश्वेश्वराय वरदाय महेश्वराय दिगंबराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। मैं पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सूर्य से संबंधित पत्थर विशेष के बारे में बताया था। प्रायः पूजा पाठ यज्ञ इन सब में आज की स्थिति में इन सब में एक तो समय लगता है, दूसरे खर्च भी लगता है, और सबसे ऊपर यह है कि आज की भागा दौड़ी की स्थिति में इतनी शीघ्रता है, इतने लोग जल्दी में हैं कि किसी के पास समय नहीं है कि पंडित के साथ 2 घंटा 4 घंटा बैठें और पूजा पाठ यज्ञ करावें। अगर किसी तरह करते करते बैठ भी गए तो उनका मन कभी अपने धंधे की तरफ कि कैसा धंधा चल रहा है, कौन आया होगा या कैसे चल रहा होगा उसकी तरफ जाता है, या कोई आदमी से बात करना है तो वो कहाँ जाएगा कैसे, मतलब इधर से उधर मन भटकता रहता है। तो मन भी स्थिर नहीं रहता है, इंद्रियां भी इधर उधर भटकती रहती हैं। तो इन सब के कारण पूजा पाठ यज्ञ में भी बहुत ज़्यादा प्रपंच है। प्रपंच आज की स्थिति के लिए प्रपंच है। और सबसे ऊपर बात यह है कि पंडित जी कैसे मिलेंगे, कितना ज़्यादा खर्च लेंगे, पूरा यज्ञ करेंगे नहीं करेंगे, शुद्ध कहेंगे अशुद्ध कहेंगे। तो ये तो पूजा पाठ यज्ञ का हो गया। ऊपर से जो मान लीजिए सूर्य का रत्न अगर माणिक कह देते हैं, तो पहली बात तो ये कि माणिक आज की तारीख में, जैसा कि मुझे ज्ञात है, पता चला है कि एक माणिक जो सबसे छोटा होगा वो भी 50,000 रुपये से ऊपर का पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वह माणिक शुद्ध होगा या नहीं। मैं बता दूं आपको कि शुद्ध अर्थात प्योर और मूल मौलिक अर्थात ओरिजिनल, दोनों में अंतर होता है। प्योर कहते हैं जिसको प्योरीफाइड किया जाता है, जिसको तराशा जाता है, कल्चर्ड किया जाता है, जिसको घिसा जाता है, विविध केमिकल लगा करके उसको चिकना किया जाता है, या जैसे भी हो। तो उसमें क्या होता है कि शुद्ध कर देने से क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको सूर्य जो है जन्म के समय हमारे जो कुंडली में है, ये मतलब जन्म के समय सूर्य मान लीजिए हमारे 180 अंश पर या 150 अंश पर चल रहा है। तो जब 150 अंश पर है, 150 अंश मतलब कि लगभग 7वें घर में, छठे या 7वें घर में मान लीजिए, और अशुभ है, उसकी शांति करनी है। तो अब वैसी स्थिति में अगर माड़ी के लेते हैं तो माड़ी के को चाहिए कि हमको कम से कम 60 तिहाई 180 यानी 60 अंश पर उसके प्रकाशों का परावर्तन होना चाहिए। अब घिसे हैं तो घिसने में जो उसके कोण बनेंगे, जो उसके सतह बनेगी, जो भी घिसने के बाद या तराशने के बाद, कोई 30 अंश का, कोई 20 अंश का, कोई 90 अंश का। तो इस तरह से उनकी किरणें जो होंगी, जहाँ पर परावर्तन होना चाहिए उसको 60 अंश पर, वो कोई जाएगा 30 अंश पर, कोई जाएगा 200 अंश पर, कहीं कोई नीचे परावर्तित हुए चला जाएगा। तो इस तरह से वह माणिक्य जो है शुद्ध होने की, मतलब हमको लाभ देने की जगह हानि देना शुरू कर देगा। तीसरी बात, वो माणिक्य शुद्ध होगा कि नहीं, आपको क्या पहचान है? शुद्ध होगा कि नहीं माणिक्य से क्या पहचान है? दो ही आदमी पहचान सकते हैं, या तो जो कुशल रस रसायनज्ञ होगा, एक्सपर्ट बायोकेमिस्ट, एस्ट्रोबायोकेमिस्ट, वो जानेगा, और नहीं तो कोई बहुत ही विद्वान, इस इस मार्ग का बहुत ही कुशल पंडित होगा, वह जानेगा। अब एस्ट्रोबायोकेमिस्ट होगा तो उसमें बाईक्लोरोनाइट्रेट से टेस्ट करेगा उसका माणिक्य का। तो ऐसा कौन करता है बताइए आप? माणिक्य या कोई भी देखेंगे तो कौन ऐसा टेस्ट करके देता है? सबसे ऊपर की बात देख लीजिए, मैं बता दूं, सबसे अंत में कोई भी रत्न हो, जैसा कि आप देखते होंगे कि अगर किसी को खून की कमी होती है और उसको खून चढ़ाया जाता है, तो ठीक है कि उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ही उसको चढ़ाया जाएगा। लेकिन यदि क्रॉस मैचिंग नहीं करता है, वो बी पॉजिटिव होने के बावजूद भी यदि उस व्यक्ति के रक्त से, वो जो चढ़ाया जाने वाला रक्त है, अगर उसकी क्रॉस मैचिंग नहीं होती है तो वो बी पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो खून नहीं चढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से अगर वो माणिक्य बिल्कुल शुद्ध है,
फिर भी यदि उसके ग्रहों की स्थिति के मुताबिक, जैसे सूर्य के लिए अगर आपने मारीच पहन लिया, जैसे बताया कि छठे या सातवें घर में है, किंतु यदि शनि 12वें या लग्न में है, 12वें या लग्न में है, तो आप माणिक्य नहीं पहन सकते हैं सूर्य को शुभ करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में माणिक्य, अब देख लीजिए रत्न को पहनने का, क्या ऐसे रत्न पहनेंगे? अशुभ हो जाएगा। तो इस तरह से रत्न आदि और पूजा पाठ यदि आजकल की स्थिति को देखते हुए, समय को देखते हुए संभव नहीं दिख पड़ता। अगर कोई करता भी है जबरदस्ती, बलपूर्वक, या किसी पंडित के धोखे में आकर के या कहने पर आकर के करता भी है, तो उसको सिवाय हानि उठाने के लाभ नहीं मिलेगा। यदि सद्यकालीन क्षणिक, यदि मान लीजिए 14-15 महीने के लिए अगर कोई लाभ दिखाई दे गया, तो उसके बाद जो उससे हानि होगी उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, पुनर्प्राप्ति उसकी नहीं हो सकती है। अब छोड़िए, मूल बात पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने सूर्य के लिए बताया था पीछे, चक्रवेणु नामक पत्थर बताया था, ठीक वैसे ही प्रत्येक ग्रहों के लिए पत्थर होते हैं। ये सस्ते होते हैं, ये सिद्ध होते हैं, प्राकृतिक रूप से ये सिद्ध होते हैं। ये बहुत ही मतलब कि विचित्र लाभ दिखाते हैं। दूसरी बात ये कि सस्ते होने के कारण इसमें अगर मान लीजिए नहीं भी लाभ लिए, संयोग से अगर मान लीजिए नहीं भी लाभ लिया, तो इसमें कोई बहुत बड़ा पश्चाताप नहीं होता है कि मेरा इतना धन बह गया। पूजा पाठ यज्ञ में और रत्न में तो होता है कि ये तो पैसा भी गया और समय भी गया, और जिसके लिए किया था, जिस लाभ के लिए, वो लाभ भी गया, हानि हो गई। इसमें ये नहीं होता है। अगर संयोग से, अगर ऐसा होता है कि किसी भी तरह से अगर लाभ नहीं किया, तो इससे हानि तो फिर होती नहीं है, जिसको साइड इफेक्ट कहते हैं, इसका होता ही नहीं है। दूसरी बात कि अगर ये नहीं भी इससे कोई लाभ मिला, तो कोई ऐसे कोई पश्चाताप नहीं होता है, क्योंकि ये इतना महंगा होता नहीं है। हमारी समझ से देखिए, इसमें जो सबसे जो महंगा जो रत्न होता है वो मृगार्क होता है। सबसे महंगा मृगार्क होता है। यह जो है शनि का रत्न होता है। तो मृगार्क बहुत महंगा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है बहुत महंगा होगा, तो 8,000 से 9,000 रुपये के बीच में आ जाएगा। लेकिन यही यदि शनि का नीलम लेंगे, तो नीलम तो आपको पता नहीं कितने में है, लेकिन वाकई वास्तव में अगर नीलम लेंगे, तो एक सबसे छोटा नीलम भी लेंगे तो आपको 4 लाख रुपए से कम का नहीं पड़ेगा, ऊपर जितना भी जाए। तो ये सस्ते हैं, स्वयं सिद्ध हैं, और आम जनता के लिए लाभदायक भी हैं, उनके बस की बात भी है, उनके बजट में आ भी जाता है। तो मैं बता दूं कि सूर्य के, जैसा कि मैं बताया कि चक्रवेणु है, चंद्रमा के लिए अश्वक, पत्थर का नाम याद कर लीजिएगा, अश्वक, चंद्रमा के लिए अश्वक है। मंगल के लिए अवध्यन, मंगल के लिए अवध्य है। मैं बता दूं कि ये चूंकि सामान्य पत्थर, प्रचलित पत्थर नहीं है। प्रचलित पत्थर में कौन से हैं? वही नवग्रह के हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना, माणिक्य, पुखराज, गोमेद, यही सब जो प्रचलित पत्थर हैं, और बस यही हैं। इन रत्नों, इनको कोई जानता नहीं है, क्योंकि ये प्रायः किसी जौहरी सुनार के यहाँ नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये रत्न तो है नहीं, तो इसे जौहरी रखते नहीं है। दूसरी बात कि ये प्रचलित न होने के कारण कोई खरीदता भी नहीं है, तो इसलिए जौहरी रखते नहीं है। ये मिलेगा किसी ऐसे पुराने पुराने जो पंडित होंगे, या जो इसका काम करते होंगे, जो इसके जानकार होंगे, और जो विविध जगह से एकत्रित कर लिए होंगे, क्योंकि एक स्थान पर कहीं मिलता नहीं है ये, तो उनके पास मिलेगा। अभी बुद्ध के लिए क्या रत्न है, पत्थर है? करवार्द, उसका नाम है करवार्द। गुरु के लिए है दर्भ श्रोणी, दर्भ श्रोणी, गुरु के लिए। शुक्र के लिए है, शुक्र के लिए जो पत्थर है वो, उसका नाम है अधिरंजक, अधिरंजक। शनि के लिए मृगार्क,
शनि के लिए मृगार्क, राहु के लिए है द्रुह्यतम, और केतु के लिए है पंचशाख। केतु के लिए जो है वो पंचशाख है। ये पत्थरों के नाम हैं। ये सस्ते हैं, स्वयं सिद्ध हैं, और इनको पहनने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ। जो सूर्य वाला पढ़िए, जो सूर्य का जो चक्रवेणु वाला है, बता दिया चुका है मैंने कि कैसे बांस की फोफी में रख करके उसमें सरसों का तेल डाल करके, और क्या विधान मैंने बताया है वो मेरे पहले वाला जो सूर्य के लिए जो चक्रवेणु का जो विधान बताया है वही विधान है। इसको धारण कर सकते हैं, और इससे निश्चित लाभ मिला है, निश्चित लाभ मिला है। आम जनता के बस की बात है, बजट में आ जाने वाली बात है। अगर इससे कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है, कुछ नहीं, लाभ ही होता है। जो भी होता है, थोड़ा होगा ज़्यादा होगा, लाभ ही होगा इससे। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये आप धारण करें, इससे लाभ उठाएं। ये बहुत से लोगों का पहले आ चुका है मेरे पास निवेदन, तो मैंने इसका वीडियो भी बना दिया ताकि आम जनता का लाभ हो सके। फिर अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ। ओम नमः शिवाय।